साथियों नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई को लेकर के कि बिहार एसआई की आप तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका एक सीट फिक्स हो सके। क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को जानते हैं बिहार एसआई में 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। बिहार एसआई में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है साथियों, मैंने कैसे अपनी तैयारी की थी। मैंने भी इसके पहले जो 2446 पोस्ट आया था बिहार एसआई का, उसमें और 2213 दोनों में वैकेंसी में मैंने क्वालिफाई किया था। लेकिन अब मेरा फिजिकल में नहीं हुआ था क्योंकि पिछले बार आपको भी पता होगा कि 2213 में जितना कटा गया था यूआर का, उससे एक नंबर भी नहीं बढ़ा था। क्वेश्चन एक भी नंबर का आपका कट ऑफ नहीं बढ़ा था क्योंकि फिजिकल में उतने लड़के मिले ही नहीं। फिजिकल में सभी लड़के अधिकतर लड़के बाहर हो गए थे। तो बिहार एसआई की आप तैयारी कैसे करें, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए साथियों, बिहार एसआई का जो प्री का एग्जाम है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता है। अगर बिहार एसआई में जो कुछ है वो प्री का ही खेल है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लिए तो मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ के आप, क्योंकि प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पिछले बार पूछा था कि पहली बार मैगी कहाँ बनी थी। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। बिहार एसआई में आपका पूरा खेल प्री में का होता है। प्री में 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछते हैं। उसके साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के लिए आपका क्वेश्चन अगर इतना कवर कर लेंगे तो आपका बिहार एसआई का प्री निकल जाएगा। 20 क्वेश्चन आते हैं आपका मैथ रीजनिंग के लिए। तो जो मैथ रीजनिंग होता है वही आपका प्लस पॉइंट होता है, जिससे कि आप 20 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका मेंस के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। और रही बात इसके बाद मेंस की, तो मेंस में आपका जो है, मेंस में आपका दो पेपर होता है। पहला पेपर आपका हिंदी का होता है, जो कि हिंदी के जो पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में आपका 33% आप अगर पाते हैं तो उसमें 33% से क्वालिफाई हो सकते हैं। उसमें वहां पे कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन जो है आपके मेंस के लिए कट ऑफ के लिए आपका ऐड नहीं होता है। अब बात करते हैं मेंस का जो पेपर है जीएस का। जीएस के पेपर में आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, जियोग्राफी एंड साइंस। इसमें करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पिछले बार जो था, जो 2213 का एग्जाम था, वहां पे करंट अफेयर पूछा गया था। पिछली बार ज्यादा नहीं पूछा गया था, 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार मैंने मेंस की क्वालिफाई किया और मेरा दानापुर में फिजिकल था, लेकिन मेरा फिजिकल में नहीं हुआ था। ठीक है साथियों, तो जो मेंस का है बिहार एसआई के लिए, तो उसमें आप अच्छे से अच्छे करके हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, तो हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, पूर्वावलोकन पढ़ सकते हैं। और साइंस के लिए आप कुछ नहीं, साइंस के लिए लूसेंट आपका काफी होता है। जो साइंस का पोर्शन होता है लूसेंट में, आप उसको अच्छे से पढ़ के आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। साइंस का पेपर एकदम आसानी से कर सकते हैं। और साथ साथ में आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा वो। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसका कैसे होता है। हाँ, और रही बात बुकलेट की, तो बुकलेट देखिए, हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन, जियोग्राफी के लिए भी आप महज बर्णवाल या घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ में क्राउन जरूर पढ़िएगा। क्राउन या लूसेंट, आपको जो अच्छा पढ़े उसको पढ़िएगा। करंट अफेयर के लिए आपको पता होगा एडिटोरिया का बुक आती है, एडिटोरिया या एसपीडी, ये दोनों से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। और इसमें क्या हाइट चाहिए, क्या मेजरमेंट चाहिए, तो आपको बता देते हैं। जनरल ओबीसी एससी के लिए आपका 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए बिहार एसआई के लिए, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर, और वहीं लड़कियों का 147 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। ठीक है, एसटी के लिए, और 155 महिलाओं के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का कि इसमें क्या होता है। तो आपका 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ मांगता है वहां पे बिहार एसआई में। आप 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप है, अगर आप एसआई के लिए करते हैं तो 12 फीट, और सार्जेंट के लिए करते हैं तो 15 फीट। और वहीं पे ऊंची कूद जो है बिहार एसआई के लिए आपका 4 फीट है, और सार्जेंट के लिए 4.5 फीट है। बिहार एसआई में 2 पोस्ट होती हैं, एक एसआई का पोस्ट होता है, एक सार्जेंट का पोस्ट होता है। ठीक है साथियों, और जो गोला फेंक होता है वो आपका 7.5 किलो का होता है, यानी कि 16 पाउंड का तकरीबन होता है, और उसको 16 फीट फेंका जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से तैयारी करिए और एक सीट को अपना फिक्स करिए। आपको बिहार एसआई के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी आपको क्वेरीज हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।